हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर दोस्त ऐसे हों तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। आज की इस वीडियो से आप लोगों को ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी। भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा नीतू मैना यानी कि भोपाल की बहू अभी जो है किसी फंक्शन में गई थी और फंक्शन में वो पूरा उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया है, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं, काफ़ी अलग रूप उनका देखने को मिला है। और सिर्फ सूरत से उनका अलग रूप देखने को नहीं मिला है, बल्कि सीरत से भी उनका अलग रूप देखने को मिला है। भाई, एक चीज समझ में नहीं आती, लोगों को मतलब एक ऐसे इंसान से नफरत भी है और उसी इंसान का नाम लेकर और उसी इंसान से जुड़े हुए लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ऐसे दोस्तों को क्या उपाधि दी जाए, मेरी तो समझ से बाहर है। देखिए नीतू मैना जी, मेरा आपसे कभी भी कोई बातचीत नहीं हुआ, ना मैं आपको जानती हूँ। मैं जानती हूँ तो सिर्फ उस वजह से जानती हूँ कि कभी आप नेहा आशीष तिवारी के बहुत 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 ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। आज भी मैं देख रही हूँ, वो रील्स आज भी हैं आपके पास। आप जब कभी देखेंगी तो फुर्सत में आप देखिए कि जब आप लोग कभी दोस्त हुआ करते थे तो आपकी जो आपस में जो ट्यूनिंग थी वो कैसी हुआ करती थी। आपस में आप लोग मिलते थे तो कैसे मिला करते थे। क्या सच में जिस तरीके से हमारे माँ बाप से, जब हम माँ बाप के घर से आती हैं बेटियां और जब ससुराल आती हैं तो क्या हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं? क्या हमारा भाई बहनों से जब झगड़ा होता है तो क्या हमारे रिश्ते सच में टूट जाते हैं? क्या भाई बहनों से झगड़ा हो जाने के बाद हम उनको समाज में बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं? आपको अगर ऐसा लगता है और अगर आपकी ऐसी सोच है तो नीतू मैना, फिर तो आपको मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं है तो आप एक बार सोच कर देखिए, जो समय आज नेहा आशीष तिवारी पर बीत रहा है वो भगवान ना करे अगर किसी और के साथ बीतता। मैं अब आपका नाम भी नहीं लूंगी, यहाँ पर रिलेट आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो क्या आप भी यही उम्मीद करते? नहीं करते। जैसा कि आप देख आप सकते हैं, लोगों को ये है सिर्फ अलका यही और अलका लगता की कि मम्मा यार यानी कि ये आंटी जी, इंसान और ये हैं बच्चे कल क्या अपनी नानी के इतना यहाँ गए गिर हुए गया थे। ये है? लेटेस्ट पिक आप देख सीरियसली, सकते हैं दोनों बच्चों की। सच ये में भैया जीजू और इनके अलका के भैया हैं। बहुत और बुरा लग साथ रहा ही है, साथ ये मुझे भैया सीरियसली जीजू और बहुत ये बुरा वो लग जीजा रहा हैं जो है। इस दुनिया और में नीतू नहीं मैना जी, हैं। अगर आपको और मेरी ये हैं किसी भी सारी शब्दों बहनें से अलका प्रॉब्लम की, ये हो आप तो देख प्लीज सकते आप हैं। मुझे बोल और सकते साथ हो। ही साथ ये देखिए भाई, आप कमेंट साढ़ू सेक्शन में वगैरह सब कमेंट भी साथ कर हैं। और ये सकते हो। अंकल की फोटो अगर है। आप चाहे ये तो आप अपनी लेटेस्ट पिक वीडियो है के दिवाली माध्यम से की। ये भी देखिए रिप्लाई आंटी जी मुझे जो दे सकते सासू हो, माँ है उसमें अलका कोई जी बड़ी की। बात नहीं और है। ये है आई नो हमारा कि वीडियो मोगली। आप तक पहुंच भी चुका है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप जो सुमित, जिस इंसान से आप मिली हैं, उस सुमित को आप कैसे जानती हैं? आप शायद नेहा आशीष तिवारी के जो कभी हस्बैंड बनने वाले थे, जो नहीं बन पाए हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ अच्छी बात है नहीं बन पाए हैं, बहुत बढ़िया हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ शायद जो सुमित लवर्स हैं, जो सुमित जी को बहुत प्यार करते होंगे, उनको शायद ये बात सुनकर बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय अगर आप मिली भी तो शायद ये वीडियो में आना जरूरी नहीं था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप किसी के जले पे नमक छिड़क रही हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी आपकी दोस्ती हुआ करती थी, उस दोस्ती का मान रखते हुए आपको ये सब नहीं करना चाहिए था? या आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीजें दिखाकर आप सामने वाले को ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास आज कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन जो तुम्हारे रिश्ते थे आज भी वो हमारे साथ हैं? आपको नहीं लगता ये सब शायद सही नहीं है मेरी नज़र में? बाकी आपकी नज़र क्या कहती है, क्या सोचती है, मैं नहीं जानती। लेकिन शायद आपको एक बार ये सोच लेना चाहिए था कि वो कभी आपका अपना हुआ करता था। जब तक सचिन उस चीज को सामने नहीं लेकर आया था तब तक भी नेहा आशीष तिवारी आपकी दोस्त थी। तब तक भी वही बातें सेम थी जो सचिन के आने के बाद हुई। जब तक भी वो बातें सेम थी, जब तक आप सोशल मीडिया पर ये सब नहीं आया था। तो अचानक सब कुछ आते ही आपका सब कुछ बदल गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या इस बुरे समय में आपने उनका साथ छोड़ा तो इस बुरे समय के बाद क्या आज आप उनकी इतनी बड़ी दुश्मन हो गई कि आज आप उन्हें ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ये देखिए आपके क्या रिश्ते थे और हमारे क्या रिश्ते हैं? तो नीतू जी, नीतू बहन, नीतू मैना जी, नीतू भोपाल की बहू जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आपका जो ये इस समय आप मिलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऑडियंस मैं अपना बता रही हूँ, आप मिलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से
आपका प्रेजेंट था, जिस तरीके से आप लोग मिले हैं और जिस सिचुएशन में जो अभी समय चल रहा है, मुझे लगता है अगर आप कभी उसके अच्छे दोस्त थे, आप उसको दिल से दोस्त मानते थे, और अगर आप दिखावे का दोस्त मानते थे, तब आपने जो किया है वो बिल्कुल 100% सही है, आपको बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन अगर आप दोस्त मानते थे तो शायद एक सच्चा और अच्छा दोस्त कभी ये नहीं करता। वो भले ही बात नहीं करेगा, वो भले ही जिंदगी में उससे बात नहीं करेगा, लेकिन वो कभी भी इस तरह तो नहीं करता। और जो आपका मैसेज गया है दोस्ती दोस्ती हो तो ऐसी हो, तो ये गलत है। अगर ऐसी दोस्तियां होती हैं तो मैं तो हमेशा यही ब्लेस करूंगी कि भगवान ऐसा मेरा कभी भी कोई दोस्त ना हो, कभी भी ना हो। क्योंकि अगर मेरी दोस्त ऐसी होती और मेरी दोस्त के साथ अगर ऐसा होता तो शायद मैं कभी भी ऐसा ना करती। मैं इस तरीके से तो कम से कम अपना उन लोगों के साथ जाकर ना मिलती जिन लोगों से उसको कभी इतना प्रॉब्लम, जो उसको बीच मझधार में छोड़कर गए थे, मैं कभी शायद ऐसा ना करती। यहाँ पर सच और झूठ की बात नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि आप कुछ दिन पहले तक भी वही सच्चाई जानते थे। हाँ, अगर आपको सच्चाई नहीं पता होती और आपको धोखे में रखा होता और फिर उसके बाद आप सामने वाले से मिल रहे हो, तो बिल्कुल आपका मिलना बिल्कुल जायज़ था कि भाई आप उनको उस समय छोड़ चुके थे। आप वो सच जानकर जब आपको ये पता चला कि ऐसा कुछ है, तब आपने उनको ये कहा था कि नहीं नेहा, अब मैं तुमसे नहीं बात करना चाहती हूँ, ऐसा है वैसा है। लेकिन आपने तो तब साथ छोड़ा जब सोशल मीडिया पर सब कुछ आ गया था नीतू बहना जी। बाकी देखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय ज़रूर बदलता है, लेकिन हाँ, हर्ट ज़रूर होता है और डेफिनेटली होता है। जहाँ पर अपने सच्चे रिश्ते कभी हुआ करते थे, जिन रिश्तों पर हमें गर्व हुआ करता था, जिन रिश्तों पर कभी हमें मान हुआ करता था, जिन रिश्तों को हम भरी महफिल में अपना शेर कहकर बुलाया करते थे, और आज वही रिश्ते जब इस तरीके से सामने आते हैं ना, तो चाहे कोई कितना भी बड़े दिल वाला हो, दर्द ज़रूर होता है। अब वो दर्द उनको हुआ है कि नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, एज अ ऑडियंस मुझे दर्द हुआ। जो सोशल मीडिया पर देखा उसको आपके सामने रखा, आपको सही लगा तो ज़रूर बताइएगा, बुरा लगा तो क्यों लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि शायद ये मैं ही नहीं, ये जनता जनार्दन आज आपसे जानना चाहता है कि आप दोस्त हैं या आप आगे आप समझदार हैं। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये दोस्ती नहीं है। क्योंकि उस इंसान को आप तब जानते थे जब नेहा आशीष तिवारी के साथ वो जुड़ने जा रहा था। लेकिन एक बात मैं मानती हूँ, नेहा आशीष तिवारी के साथ शायद कोई रहे या ना रहे, लेकिन उसके जो कभी उसके साथ जो टैग कर दिए गए थे, उन लोगों का ज़रूर नाम बन गया है आज, और वो लोग अपनी अलग छवि से पहचाने जा रहे हैं। तो यही है नेहा आशीष तिवारी। जब नेहा आशीष तिवारी को गिरा दिया तब भी उसका नाम चल रहा है, जब नेहा आशीष तिवारी एक बहुत हाई उस पर थी तब भी नाम चल रहा था। और डेफिनेटली मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी का जो ये दौर है,